सभी शरीर का अन्न तो खाते हैं ना, जी आत्मा का अन्न क्या खाता है? हम जो है वो आत्मा है, शरीर तो हमारा साधन है, शरीर तो रथ है, रथ, और रथ का स्वामी है आत्मा। मानते नहीं मानते? शरीर तो है, कुछ दिनों के बाद छूट जाए, कुछ वर्षों के बाद छूट जाए, और आत्मा फिर आगे चला जाए, फिर आगे चला जाए, है ना? तो आत्मा तो भूखी पड़ी है, क्यों नहीं मानते? नहीं मानते? शरीर को अन्न पानी दे रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। याद रखिएगा, कोई पशु पक्षी अपनी आत्मा को अन्न नहीं दे सकता, केवल मनुष्य दे सकता। 35 वर्ष पहले मेरे पढ़ने वाक्य आ गया, और वाक्य था, बोलिए, त्रयी विद्या यद आत्मनो अन्नम। विद्या यही आत्मा का अन्न है, और वो भी वेद की विद्या आत्मा का अन्न है। क्यों जी? कितने हैं हमने से वेद की विद्या रूपी आत्मा को अन्न खिलाने वाले? कोई भी नहीं है जी? सहायता कर रहा हूं मैं आपकी, जस्ट हेल्पिंग, कि हमने सच ये तो माने नहीं किया। We are nothing but a compound of the immortal soul and the mortal body. हम क्या हैं? हम अविनाशी आत्मा और विनाशी शरीर का संयोग है ना, कि परमात्मा जोड़ी बनाई है ना, आत्मा को शरीर दिया है ना, आत्मा और शरीर का मेल हम हैं। हम शरीर को तो खिला पिला रहे हैं, है ना, कि तो आत्मा को कुछ नहीं खिला पिला, आत्मा तो भूखी पड़ी है सब। देखो भाई, मेरे 35 वर्ष पहले ये वाक्य मेरे सामने आ गया, तब से भोजन के ऊपर की मेरी श्रद्धा ही कम हो गई। केवल काम चलाने के लिए भोजन खाता, और ये जो भोजन के प्रति आकर्षण था वो पढ़ाई के प्रति लग गया। ऐसा लग गया कि खत्म ही नहीं होने देता है, क्योंकि शास्त्र में उसी के आगे एक वाक्य और है, केवल एक, बोलिए, अन्नेन एव एनम प्रीणाति। समझदार व्यक्ति अपने आत्मा को आत्मा के अन्न से तृप्त करता है। ना समझ व्यक्ति जो है आत्मा को अन्न नहीं खिलाते, उनकी आत्मा भूखी भूखी है। क्योंकि स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे, और उनको पता चला कि यहाँ एक 80 वर्ष का जापानी व्यक्ति संस्कृत सीख रहा है। 80 वर्ष का, ये सत्य घटना है। उनको लगा बड़ी अच्छी बात है भाई, वो वहां के लोगों को कहेंगे मुझे उसके दर्शन करने ले चलो मुझे। वहां गए, एक दुबला पतला कृष्ण शरीर वाला जापानी व्यक्ति अभ्यास में लगा हुआ। तो स्वामी राम जी ने प्रणाम किया और बड़े प्रेम से कहा कि भाई आप तो आधे मरे हुए हो, अब संस्कृत पढ़ के क्या करना है? समझ में आ रहा है सबको? अभी जी, he got a chance to visit Japan, and there was an 80-year-old person who was studying Sanskrit then. He was a very weak, emaciated person. So Swami Ramdev visited him and he saw him just half dead. And Swami Ramdev humbly said, "Now what are you going to do with the Sanskrit knowledge? You are almost dead." उसने कहा इसलिए तो मैं पढ़ रहा हूँ कि ये नॉलेज जो है मेरी आत्मा के साथ आएगा। समझ में आ गया ना आपको? जीवन भर शरीर का अन्न खा रहा था मैं, आत्मा का अन्न नहीं खा रहा था। This moment I understood that I need, my soul needs the food for soul, and that's why I'm learning it. How fortunate I am that I am getting this kind of food. बात समझ आ रही है? 80 वर्ष का व्यक्ति इसलिए पढ़ रहा है, यह मेरे साथ आ गया है। इसलिए आत्मा को अन्न खिलाना चाहते हैं, हाँ या ना बोलिए? हाँ जी बोलिए। उसके लिए सबसे बड़ा है, बोलिए वेद, बोलिए वेद, बोलिए वेदश्चक्षुः सनातनम। वेद जो है एक आंख
क्या है? याद रखिएगा, जो बाकी जो आंखें हैं वो तो बाहर के स्वरूप को देखती है, मानते कि नहीं मानते? लेकिन वेद जो है वो अंदर की आंखें हैं, है ना? महर्षि दयानंद जो है आर्य समाज के संस्थापक, अरे भाई उनको किसने पढ़ाया मालूम है आपको? एक ऐसे व्यक्ति ने पढ़ाया जिनकी पूरी आंखें बंद थी, है ना? अब अंधा हम नहीं कह पाते, इसलिए हमने एक अच्छा शब्द दे दिया, बोलिए प्रज्ञा चक्षु, जिनकी बुद्धि की आंखें थी और बुद्धि की आंखें खुली हुई थी, उस व्यक्ति ने महर्षि दयानंद की आंखें खोली। तो आप और हम भी सभी भाग्यशाली तब होंगे जब वेद रूपी आंखों से हम संसार को देखना समझें। तो यहां से यही बात लेकर जाइए, है ना? बस आखिरी बात बता देता हूं। लंदन में 7 वर्ष में रहा, हमेशा अभ्यास करता था, अभ्यास ही करता था। कभी कभी बोर हो जाता था तो मैं पार्क में घूमने जाता था और मैंने अपने बोर का एक बढ़िया समाधान निकाला। पार्क में घूमते घूमते मैं जोर जोर से हंसने लगा। पार्क में बहुत लोग घूमने आए, अंग्रेज गोरे स्त्री पुरुष घूम रहे हैं। लंदन बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उसमें बड़े बड़े पार्क हैं। मैं जोर जोर से हंसने लगा तो गोरे अंग्रेज मेरे पास दौड़ के आए, आर यू ओके सर, आर यू ओके सर, आर यू ओके सर, डू यू नीड एनी हेल्प सर? ऐसे मुझे पूछते। मैं कहा नो यू आर नॉट ओके, प्लीज सिट हियर ऑन मी। वेट फॉर वेट। मैं कहता था ओके, वो कहते नहीं यू आर नॉट ओके, यू आर सफरिंग फ्रॉम ए ग्रेट इलनेस, बैठिए यहाँ पे, प्लीज सिट हियर। और ये बोलते दूसरे को बोला था, नो कम हियर, कॉल एन एम्बुलेंस, यू नो दिस मैन इज नॉट ओके। समझ आ गई बात ना? ये बतानी आपको कि उनकी सद्भावना, है ना? मैं कितना ही बताने पर उनको विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक हूँ। वो कहते यू आर नॉट ओके, नाउ सिट हियर एंड वी शैल कॉल एन एम्बुलेंस फॉर यू। समझ आ गई बात आपको? तो सबसे महत्वपूर्ण की बात है ज्ञान की आंख। कौन सी आंख? ज्ञान की आंख। खोलो ज्ञान की आंखें खोलो, देखो जी देखो भालो, मन मत भूलो प्रभु को मत भूलो। आज से यही भावना लेकर जाइए, यही विचार लेकर जाइए, अपनी आत्मा को विद्या रूपी अन्न से तृप्त करना है। अरे भाई जीवन भर भूखी पड़ी है आत्मा। इस संसार में जाएंगे, संसार से जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे, है ना? तो यहाँ देखिए लाइब्रेरी में कोई ग्रंथ मिलता हो, ग्रंथ लेकर जाइए, नहीं तो हमें पूछ लीजिए, बताएंगे ऐसा कि आपकी आत्मा को सराबोर करके तृप्त कर दे, जन्मों जन्मों तक तृप्त रहेगा। ओ शब्द